ओम साई राम। मेरा नाम सोनिया है और मैं साईं पूजा चैनल से आप लोगों के लिए आज के दिन का नया कार्ड लेके आई हूँ। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तब ये इस कार्ड पे मेरी नज़र पड़ी और मुझे ऐसा लगा कि काश ये कार्ड आज रीडिंग में आता। पर तब मैं सिर्फ शफल कर रही थी, तब कार्ड मैंने पिक नहीं किया था। लेकिन जब मैंने फाइनली कार्ड पिक किया, थैंक्स टू साईं बाबा, ये कार्ड एक्चुअली आया, विच इज़ अ वेरी बिग मिरेकल। इसका मतलब साईं बाबा चाहते हैं कि ये मैसेज आप लोगों तक पहुँचे। आज का कार्ड है डेडिकेट टू साईं, मतलब साईं को सब कुछ समर्पित कर दीजिए। मैं आपको छोटा सा किस्सा बताती हूँ। मैं क्या क्या समर्पित करती हूँ साईं बाबा को। जब देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ कि जब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, अप्स एंड डाउन्स थे, तब मैंने साईं बाबा को बोला था कि बाबा, मेरे सुख और मेरे दुख सब कुछ आपके हैं, आपके चरणों में है। मुझे इतना सुखी मत कीजिए कि मुझे दुख का एहसास ना हो, और मुझे इतना दुखी मत कीजिए कि मुझे सुख का एहसास ना हो। और उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ था कि मैंने ये नियम बांधने का सोचा था कि मैं कुछ भी खाऊंगी, मैं बाबा आपको समर्पित करूंगी, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। और उस चीज़ से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस भी देखे थे, तो मुझे पता चला था कि आप एवरीथिंग यू कैन डेडिकेट एनीथिंग टू साईं बाबा, बिकॉज आपको उनको अपने घर के मेंबर की तरह ट्रीट करना है। आपको उनको भगवान, तो वो भगवान हैं, वो संत हैं, लेकिन वो आपके साथ ही हैं। जब तक आप उनको अपनी तरीके से, पूरी तरीके से नहीं अपनाएंगे, तो आपको अपने और साईं बाबा के बीच में हमेशा एक डिस्टेंस दिखेगा। तो मुझे याद है कि मैं जब सुबह की बेड टी बनाती थी, वो भी मैं साईं बाबा को देती थी। कुछ भी नाश्ता बनाती थी, पहला कुछ भी डोसा बनाया या पराठा बनाया, कुछ भी, वो पहले साईं बाबा को जाता था। खाना आज के दिन में भी मेरे घर में सबसे पहले छोटी सी एक थाली है, वो साईं बाबा को ही जाती है। उस खाने में अगर कुछ लोगों को डाउट है तो आई डोंट ईट गार्लिक, बट आई डू ईट अनियन। तो अनियन रहता है उस खाने में, वो मैं बाकी के भगवानों को नहीं देती हूँ, लेकिन मैं साईं बाबा को ये खाना अपनी तरफ से ज़रूर देती हूँ। और साईं बाबा ने तो अपनी जीवा पे पूरा कहते हैं ना कि अपना उन्होंने अपने सेंसेस को कंट्रोल में कर रखा था, तो उनको टेस्ट का तो कुछ पता चलता ही नहीं था। उन्होंने अपनी टेस्ट बड्स को भी कंट्रोल में कर रखा था। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके खाने में गार्लिक है या अनियन है। आप आप घर में कुछ भी बनाए आप उनको दे सकते हैं। हाँ, मैं नॉन-वेज ज़रूर बोलूँगी कि नॉन-वेज नहीं ऑफ़र कीजिए, बिकॉज़ वो नॉन-वेज है, व्हिच इज़ आइडली नॉट रिकमेंडेड। साईं बाबा नॉन-वेज खाने के लिए मना नहीं करते थे। जो खाते हैं बराबर खाइए, और खाने से पहले बाबा को याद याद कीजिए। ऑफ़रिंग मत कीजिए, क्योंकि हम साईं बाबा को दूसरे भगवानों के साथ भी रखते हैं अपने मंदिर में। तो और रात तक जो भी खाना होता था मैं उनको ऑफ़र करती थी। और वो नियम मैंने 2-3 साल पहले, 3 साल पहले मैंने वो नियम बाँधा था, और मैंने कुछ प्रॉमिस लिया था बाबा से, और बाबा ने अपना प्रॉमिस फुलफ़िल किया। जिस जिस प्रॉब्लम से मैं गुज़र रही थी, वो प्रॉब्लम आज तक मेरे सामने नहीं आई है। थैंक यू टू साईं बाबा। तो मैं सिर्फ़ ये बोलूँगी कि नियम आपके होने चाहिए, चमत्कार भगवान करते हैं। कुछ नियम बाँधिए अपने जीवन में। और जहाँ तक समर्पित की बात है, डेडिकेशन की बात है, आप सब कुछ डेडिकेट कीजिए। आप घर में कुछ भी सामान लाते हैं, चाहे फिर वो आपकी ग्रॉसरी हो, सबसे पहले बाबा के सामने रख दीजिए कुछ देर के लिए। घर में फ्रूट्स हों, बिस्किट्स हों, नए कपड़े हों, स्टेशनरी हो, बच्चों के जब नया सेशन स्टार्ट होता है, आप वो भी बाबा के सामने समर्पित कर सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आगे ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगी। बट आज का मैं सिर्फ ये मैसेज बोलूँगी कि अगर आपके दिमाग में गलत थॉट्स भी आ रहे हैं ना किसी के लिए, आप कुछ बुरा भी सोच रहे हैं, वो भी साईं बाबा को समर्पित कर दीजिए कि मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा है, अब आप देख लो क्या करना है। जब आप साईं बाबा को अपने जीवन में पूरी तरीके से ले लेंगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप साईं बाबा से अलग हैं। आज का मैसेज सिर्फ यही है, डेडिकेट एवरीथिंग टू साईं। ओम साईं राम।